हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज का शिफ्ट का जो पेपर मिला है उसमें से कुछ चीज़ें बताऊंगा, बट एक चीज़ है, जीडी के अंदर जो सेक्शन 2 के मैथ आ रहे हैं, सेक्शन 2 में बहुत ज़्यादा बच्चे कह रहे हैं कि तो अरिथमेटिक का मैथ आ रहा है। सेक्शन 2 के अंदर भी डीबी वाला मैथ आ रहा है। ठीक है, तो बढ़िया है। फिर डीबी के अंदर भी अगर सेक्शन 2 का आ रहा है तो मैं शुरू से कहता सेक्शन 1 जीडी के अंदर भी डीबी वाला मैथ आ रहा है सेक्शन 2 के अंदर, तो फिर बढ़िया चीज़ है। मैं आपको शुरू से कहता सेक्शन 1 पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। पिछली बार भी हुआ था, 2-4 मैथ ही अरिथमेटिक के डाल रहे थे। इस बार कुछ ज़्यादा मैथ दे रहे हैं अरिथमेटिक के जीडी के अंदर, बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। मैं तो खुद एग्जाम देने गया नहीं था, लेकिन स्टूडेंट्स ने जो बताया मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब आ जाओ। जीके के क्वेश्चन क्या मिले। 2018 एशियन कबड्डी विनर। देखो, करंट अफेयर एग्जैक्ट नहीं पूछ रहे, ये सनक गए हैं। करंट अफेयर देखो 2018 के बारे में पूछ रहे हैं। 2018 का देखो, हर साल ये चीज़ें होने वाली हैं, तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें एशियन गेम कबड्डी होने वाला है, ये सभी जो भी चीज़ें होती हैं उनको हर साल जब होती हैं तो फिर इतना पीछे का काहे पूछे, किसको याद रहता है। मेरे को भी नहीं याद उतना बढ़िया से। अगर पूरा पूछा जाता है, मेरे को बस इतना पता है कि ईरान इसका मेन में विनर था। अब कौन कौन लोग थे मेरे को नाम नहीं याद है। देखो 18 कहाँ, 23 कहाँ है, तो इतना पुराना पुराना पूछेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। फिर एक केरला में एक कोई जो है ना, एक लोक कला जो मंदिर को समर्पित है, वो काला मदद थे को जो उसका आंसर था वही उसका आंसर है, कह रहे बच्चे। फिर कह रहे टेक मैथ ओनली 3 से 4 आ रहा है, बाकी सारा नॉन टेक मैथ दे रहे हैं वो लोग। नॉन टेक मैथ में बोले तो जैसे आपका मेंसुरेशन वगैरह डाल दे रहे होंगे, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस डाल दे रहे होंगे, तो फिर खेला हो जाएगा। वैसे तो नॉन मतलब मैं बोल रहा हूँ जीडी का कट ऑफ चला जाएगा हाई। अगर जिसकी सेक्शन वाई मतलब सेक्शन 1 बहुत लोगों का तो अच्छा होता ही है, क्योंकि सेक्शन 1 बहुत लोग पढ़ते हैं। ठीक है, टेक मैथ में नॉन टेक घुसा दिया है इस बार। फिजिक्स लेवल मॉडरेट है, सेक्शन 1 मैथ लेवल इजी बहुत बट कैलकुलेटेड। देखो सेक्शन 1 का मैथ में बोलता हूँ हर बार इजी रहता है, बट वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है तो कम टाइम में तो नहीं बनेगा, बट सारे सवाल बन जाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि लिमिट टाइम के अंदर सारे सवाल बन जाएंगे, बशर्ते कि आपका प्रैक्टिस प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके प्रैक्टिस नहीं होंगे बढ़िया से तो इजी सवाल लग रहा होगा कि हमसे बन जाएगा, बट बनते बनते फिर वो बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे आप। ठीक है, फिर कह रहे हैं इंग्लिश लेवल इजी टू मॉडरेट है। एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन आए थे और 1 ईडियम और 1 वर्ड आया था। बच्चे कह रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस तो आ ही नहीं रहे, तो ऐसा सिचुएशन में क्या ही कर सकते हैं, आगे देखते हैं। और देखो सारे बच्चों का वही चीज़ हाल है, भैया यार सेक्शन 2 में तो में भी अरिथमेटिक मैथ आ रहा है, तो फिर ठीक है, जैसे जिसकी प्रिपरेशन देखो, जिसका सेक्शन 1 का अच्छा होगा उसके लिए बढ़िया है, जिसका सेक्शन 2 का अच्छा होगा तैयारी उसके लिए ये चीज़ बुरा है। बट ओवरऑल तरीका गलत है ये। ठीक है, ओवरऑल तरीका गलत क्यों है, क्योंकि आपने जब सिलेबस में दिया नहीं है कि सेक्शन 2 में हम अरिथमेटिक पूछेंगे, तो पूछ क्या रहे होगे। गलत चीज़ है बिल्कुल भी ये। सेक्शन 2 में जब लिखा नहीं अरिथमेटिक तो नहीं पूछना चाहिए। जिस तरीके से बच्चे बोल रहे हैं सारे झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। फिर जो क्वेश्चंस मिले हैं अपने को, रुको जूम कर लेता हूँ। फिर बच्चे कह रहे टीआरआई का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, टीआरआई का फुल फॉर्म डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ये तो अलग अलग टर्म्स में अलग, जैसे एजुकेशनल टर्म में देखा जाए तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। अगर मेडिकल टर्म्स में देखा जाए तो टोटल करके, मतलब ध्यान में नहीं आ रहा टीआरआई का कुछ, टोटल इंजरी करके कुछ फुल फॉर्म होता है। और वहीं पर अगर हम जैसे बिजनेस वगैरह में देखा जाए तो टोटल इसका रिटर्न इंडेक्स होता है ऐसे करके। तो टीआरआई का अलग अलग चीज़ों में अलग अलग फुल फॉर्म होता है, तो क्या ऑप्शंस में थे वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मेरे को मेडिकल वाला टर्म जहाँ तक बढ़िया से नहीं याद आ पा रहा है। अगर मेडिकल का टर्म्स में दिया होगा तो टोटल रिकॉर्डेबल या फिर रिकॉर्डेड इंजरीज करके कुछ इसका फुल फॉर्म आता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या था, तो इसके अलग अलग मतलब फुल फॉर्म्स होते हैं। फिर कह रहा है 45 स्टूडेंट्स हैं, मोहन का ऊपर से 12 प्लेस है, तो नीचे से क्या होगा। इजी सवाल है। मान लो यहाँ पे ओवरऑल 45 स्टूडेंट्स हैं, तो मान लो यहाँ पे मोहन बैठा है, ऊपर से काउंट करें टोटल मोहन तक 12 लोग हैं, तो 45 में से अगर 12 हटा दें तो 33 स्टूडेंट्स नीचे बैठे हुए हैं। चीज़ें समझ में आ रही है। 33 लोग नीचे बैठे हुए, तो नीचे से काउंट करेंगे तो 33 के बाद 34वें नंबर पे मोहन बैठा होगा, तो 34 नंबर हो जाएगा मोहन का। तो इजी, ठीक है, इजी आ रहा है। सेक्शन 1 तो मेरे हिसाब से मॉडरेट भी नहीं है, इजी है, जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी। और कट ऑफ कहीं ना कहीं भैया 50 प्लस जाने वाला है ओबीसी और यूआर कैटेगरी के बच्चों का। ठीक है, केरला वाला तो मैंने बात कर लिया अभी। एंटोनिम सिनोनिम से भी एक सवाल नहीं आ रहा है, बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं आ रहा है। फ्रेज में ये लोग 2 पूछ रहे हैं। मैथ में पूछा था बहुलक क्या है, बहुलक से रिलेटेड पूछा था, डेटा यहाँ पे बच्चों ने दिया नहीं है। ठीक है, फिर कह रहे हैं 2018 में ओलंपिक ने स्वर्ण पदक किसने जीता। देखो 2018 ओलंपिक का स्वर्ण पदक कहाँ से याद होगा किसी को। कबड्डी का जो पूछा था तो कबड्डी मैंने बोला ईरान,
बट ये भी मैं नहीं कहूँगा कि 2018 का आगे पढ़ के जाओ, जरूरी थोड़ी कि 18 का 19 का पूछ दे, 20 का पूछ दे। तो ऐसे सवाल के लिए टाइम वेस्ट मत करना। 2018 से 23 तक का पढ़ने लगोगे, एक भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाओगे, तो उसको स्किप करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में तुक्का मारो। स्वर्ण पदक अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कंट्री जिसने था वो नॉर्वे ने, नॉर्वे को, और नॉर्वे के साथ जर्मन था शायद, जर्मनी को, दोनों को ना 14-14 मिला था। ठीक है, और सबसे गोल्ड मेडल के बारे में बात कर ले तो सबसे ज़्यादा मेडल जिसने था उसने नॉर्वे ने जीता था, सबसे ज़्यादा मेडल। और गोल्ड पूछा था क्या, देख लेते हैं कहाँ गया 2000 स्वर्ण पदक। हाँ वही स्वर्ण पदक का मतलब तो गोल्ड ही बना, तो सबसे ज़्यादा नॉर्वे और जर्मनी ने मिलके इसको क्या किया था, जीता था। तो अगर मैं बात करूँ कि क्या अपने को पूरा कंट्री का नाम याद रहेगा, किस इंसान को कितना मिला, ये सभी चीज़ें याद रहेंगी, तो भाई किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इवन मेरे को ये भी नहीं याद है कि नॉर्वे ने टोटल कितना जीता था, लेकिन ये याद है कि नॉर्वे को भी 14 था और जर्मनी को भी 14 था, दोनों 14-14 जीते थे। इसलिए नॉर्वे और जर्मनी जो थे दोनों सेम पोजीशन पे थे गोल्ड के मामला में। ठीक है, बाकी ओवरऑल में नॉर्वे को सबसे ज़्यादा मेडल मिला था, गोल्ड सिल्वर ब्रोंज मिला के। बट कितना मिला था एग्जैक्टली, 40-45 कितना था मेरे को याद नहीं है नॉर्वे को कितना मिला था। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस अभी मिले मेरे को मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अगर आगे कोई क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, रुको आपको जाने से पहले। आप ना टेलीग्राम अगर यूज़ कर दो तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ दे रखे हैं, उनको एग्जाम से पहले पढ़ के जाओ। टेलीग्राम पे सर्च करोगे आप, देखो क्या, टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे ऐसे @A to Z स्टडी। टेलीग्राम पे जब सर्च करोगे @A to Z स्टडी, तो यहाँ पे मैंने रिसेंटली में कुछ चीज़ें दी हैं, साइंस की पीडीएफ, वन वर्ड की पीडीएफ, ईडियम्स की पीडीएफ और एक प्रीपोजिशंस की दी थी। देखो फिक्स प्रीपोजिशन की, इस फिक्स प्रीपोजिशन को एग्जाम से पहले एटलीस्ट आप एक बार पढ़ के जाओगे, इसको ओपन करोगे, ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें मैंने लगभग 80 के आसपास पीडीएफ दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, 81-82। इस एक बार ना आपके एग्जाम अगर 4 तारीख को है, 3 तारीख के लास्ट शिफ्ट में है, एक बार इन मतलब फिक्स प्रीपोजिशन को पढ़ लो। इसकी कोई प्राइसेस पे नहीं करनी है, फ्री में आपको है। इस फिक्स प्रीपोजिशन को एक बार पढ़ के ही जाना। इसके अलावा अगर आपको टाइम मिले तो इसके अंदर जो मैंने लगभग 50 वन वर्ड कराए थे और कुछ ईडियम्स कराए थे, इनको भी देख लेना एग्जाम से पहले। ठीक है, साइंस तो शायद इतने कम टाइम में आप पॉसिबल नहीं कर पाओगे, लगभग 200 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा, 200-300 साइंस के क्वेश्चन है। तो लास्ट टाइम में इतना भी आप कर लेते तो आपको एग्जाम में थोड़ी सी बूस्ट मिलने वाली है, गारंटेड। मतलब इतने पीडीएफ है ना, अगर मान लो इसके अंदर से आप फिक्स प्रीपोजिशन और साइंस ही पढ़ लेते हो तो एक्स्ट्रा 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे 2 पीडीएफ से। अगर वन वर्ड ईडियम में पढ़ लेते हो तो 4 से 5 नंबर आपके ऐसे ही बढ़ जाने हैं। तो ये पीडीएफ अगर आपके लास्ट में है, 4 तारीख को है आपका, तो आज 3 तारीख हो गया, तो 4 तारीख के थर्ड शिफ्ट में अगर है या फिर 4 तारीख के सेकंड शिफ्ट में भी है तो आप रात भर में चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, कुछ चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे देते रहता हूँ। टेलीग्राम पे सर्च करना आपको @A to Z स्टडी। बाकी जनाब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लगे शेयर कर दो और A to Z स्टडी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।